Welcome to my day trading channel guys. So before we start the market today, ये निफ्टी का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू है. सो दिस इज़ tradingview.com. ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है और अगर आप चाहो तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. सो ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट, उसके अंदर में मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है. अभी निफ्टी 50 में ये कल 3:25 3 o'clock का जो मार्केट एंडिंग है वेडनेसडे 23 अक्टूबर, ये दिख रहा है यहाँ पे, राइट. सो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि आज का मार्केट 24 अक्टूबर का निफ्टी 50 ऑन 5 मिनट चार्ट. सो हम मार्केट में आज हम क्या कर सकते थे. निफ्टी 50 24 अक्टूबर 2024, आज का मार्केट हम कैसे ट्रेड कर सकते थे. तो फटाफट शुरू करते हैं. उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं. आज मैं बेसिकली 2 स्ट्रैटेजी जो हम आज इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग करने में, जो मैं जनरली करता हूं, तो वो फटाफट से मैं 2 स्ट्रैटेजीज आपको बता देता हूं एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट दी ट्रेडिंग, राइट. सो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. मार्केट में जो प्राइस होता है वो एक सीक्वेंस में मूव करता है. वो ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये है उसका मूवमेंट. ओके. सो जैसे ये अप ट्रेंड है तो कोई भी प्राइस है वो ऐसा ऊपर जाएगा, फिर वो साइडवेज होगा और फिर वो ऊपर जाएगा. एक तरीका है. अच्छा, यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज हुआ, यहाँ से वो नीचे भी आ सकता है. ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता. मार्केट में कुछ भी हो सकता है. बट हाउ डू यू मेक मनी? पैसे कैसे बनाओगे? वो तब बनाओगे जब एक प्रिडिक्शन कर पाओगे सही सही कि मार्केट में हम ट्रेड जब करेंगे तो होने के पहले, अगर यहाँ पे मैं हूँ और मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर जाने वाली है, दैट्स व्हेन आई विल मेक मनी, राइट. तो और वैसे ही एक डाउन ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड नीचे की ओर आया, फिर साइडवेज और ट्रेंड. तो कहने का मतलब ये कि मार्केट में जो आपको याद रखना है वो क्या? ट्रेंड, साइडवेज, ट्रेंड. ये है प्राइस मूवमेंट का पैटर्न. कभी भी प्राइस जो मूव होगा वो पहले वो एक ट्रेंड में जाएगा, फिर साइडवेज होगा और फिर ट्रेंड में जाएगा. ऐसा होगा. और जो भी ट्रेंड पहले था, सपोज करो अगर ये अप ट्रेंड था, साइडवेज हुआ है, तो बहुत हाई लाइकली चांस है कि वो फिर से जो ट्रेंड रिज्यूम होगा वो अप ट्रेंड ही होगा. लाइकली चांसेस है, 100% गारंटी नहीं है. इसका मतलब हो सकता है कि साइडवेज होने के बाद वो यहाँ से रिवर्सल ले ले. तो ट्रेंड, साइडवेज, रिवर्सल हो सकता है. बट अगर आपने कहीं यहाँ पे एंट्री करी है और आप साइडवेज में हो यहाँ पे, तो डोंट एग्जिट. प्रॉफिट कम हो एक थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कम प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन रुक के देखेंगे कि ये साइडवेज में होता क्या है, कहीं ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट तो नहीं देता है. चांसेस हमेशा इसके ज़्यादा हैं. वैसे ही डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड हुआ, साइडवेज गया और फिर वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेगा. ये हाई लाइकली चांसेस है. इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये होगा, ऊपर भी जा सकता है. ओके. सो हमें क्या याद रखना है कि ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, इस तरीके से प्राइस चलेगा. और स्टॉप लॉसेस, हमें स्टॉप लॉस हर जगह पे देना है. जहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होगा हम फटाक से निकलेंगे वहाँ पे. तो ये 2 रूल ही सिर्फ अपनाना है. कोई और रूल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ 2 रूल. प्राइस जो है वो ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड ऐसा मूव करेगा और स्टॉप लॉस हम देते रहेंगे. तो फटाफट इसको हटते हैं एंड देन लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू स्टार्ट. ओके. चलो, आ गया पहला पहला कैंडल आ गया. ये 9:15 कैंडल है. यू लुक एट, ये मेरा जो कर्सर है, कर्सर के नीचे ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है, इसमें देखो टाइम क्या दे रखा है, थर्सडे 24/9/15, राइट. पहला कैंडल आ गया. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एक चीज तो समझ में आ रही है. ये है कल का और ये 5 मिनट चार्ट है. ये 5 मिनट चार्ट है. ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ निफ्टी 50 का स्पॉट है, फ्यूचर नहीं है. निफ्टी 50 स्पॉट है, ठीक है. ओके. अभी ये वाले जो बार्स दिख रहे हैं, ये कौन से? ट्यूसडे वाले हैं. ये कौन सा है? ये वेडनेसडे वाला है. वेडनेसडे का मार्केट कहाँ स्टार्ट होता है? ये वेडनेसडे का लो था. कल मार्केट ऐसा टनाटन ऊपर गया, नीचे आया और फिर वो फिर से जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं पे क्लोज हो गया. तो ये तो पता है कि कल का लो हमें पता है. एक बार को ये ऐसा कुछ डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट. हम क्या करेंगे, डबल बॉटम स्ट्रक्चर के पास कल का जो लो है, जहाँ पे मार्केट ने विक्स नहीं पकड़ रहा हूँ, बॉडी ही ले रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. हम ये विक्स भी ले सकते हैं, बट हमने एक लाइन खींच लिया. आज देखते हैं क्या होता है. अगर इसको तोड़ेगी तो हम सेल ले सकते हैं ट्रेड. अभी फटाफट नेक्स्ट कैंडल. ये इस लाइन को क्रॉस किया बट यहाँ पे बाइंग आ गई, ठीक है. ओके. नेक्स्ट. तो अभी भी ये बिल्कुल आज के पहला जो कैंडल है उसके नीचे जा चुका है. तो एज पर प्राइस एक्शन, जब जो भी पहला कैंडल प्रिंट हो उसके अगर नीचे में अगर
प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे अगर चला जाता है तो वीक ही है, दैट इज़ वीक फॉर श्योर। ये गैप अप गैप डाउन तो नहीं है, कंटिन्यूएशन में है, बट ये वीक है। अभी हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और ये आज का तीसरा कैंडल है, ठीक है, 9:25 का, ये 9:15, 9:20, 9:25। फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी मैं जो कह रहा था कि अगर कल का जो लेवल है, कल मार्केट ये यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, अब ये कल के क्लोजिंग बेसिस पे, कल का क्लोजिंग बेसिस जो लो था वो ये था, ये लाइन उसके नीचे में ही आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ले लेंगे यहाँ पे। तो हमने एक सेल ले लिया है, ओके ओके, एक लॉट, इसको काउंट कर लो, जैसे एक लॉट हमने सेल लिया है यहाँ पे, ओके। अभी इसमें एक चीज़ और, मैंने क्या बोला था, मार्केट जो है उसमें प्राइस कैसे मूव करती है, ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो अगर ट्रेंड का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं फटाफट अगर आपको पीछे में करके दिखाऊं कैंडल के फॉर्म में, ये कैंडल है, उसके नीचे में फॉलो अप आया, जहाँ पे ये क्लोज दिया वहीं से कैंडल स्टार्ट होकर नीचे आई, जहाँ पे ये क्लोज हुई वहीं से स्टार्ट होकर के फिर ये नीचे आई, तो ये ट्रेंड है, राइट, ये ट्रेंड है कैंडल का, ये ट्रेंड है, ओके। अभी साइडवेज किसको कहेंगे, साइडवेज किसको कहेंगे, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि साइडवेज किसको कह सकते हो। चलो इसी को ले लेते हैं। ट्रेंड हुआ, कैंडल आई एक और, अब जब ये कैंडल आया तो हमको डरना नहीं है कि अरे ये तो ग्रीन कैंडल आ गया, क्या करूँ। पहली चीज़ कि मैं कहीं भी डरना नहीं है, ये गेम है, इसको गेम के जैसा ही खेलना है। अगर गेम के जैसे खेलोगे तो इसमें पैसे बनेंगे। तो यहाँ हमने देखा ये कैंडल ग्रीन आ गया, हमें नहीं पता कि इसका रेड आना है ग्रीन आना है, तो हमने ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है इसको इसको बस चेक करना है कि इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो वो साइडवेज नहीं होगा, फिर क्या हुआ, उसको एक फॉलोअप मिल गया, इसका मतलब एक और ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ट्रेंड, ये साइडवेज, ये 3 कैंडल मिलके साइडवेज में गए, इसके हाई के नीचे में ही क्लोज दिया, ये कैंडल इसके इसके अगेन इसके हाई के नीचे में ही क्लोज है, तो ये तीनों कैंडल साइडवेज मूवमेंट है। ये उसके ऊपर, ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो अभी ये ट्रेंड आया था, एक और कैंडल बना, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर जब ये क्लोज दे रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से एक और ट्रेंड स्टार्ट हो रही, जो कि हुई, और फिर यहाँ धीरे धीरे करके ये एवरेज लाइन पे आई, ये एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है, और जैसे ही इसको टच किया यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला और फिर से एक और नई ट्रेंड स्टार्ट हो गई। तो देयर विल बी टाइम्स कि जैसे ये ट्रेंड हुआ, साइडवेज बहुत छोटा होगा, ऐसा एक बिल्कुल साइडवेज, मतलब यहाँ पे अगर देखें हम कहीं ऐसा कोई साइडवेज, जैसे ये है, ये जैसे देखो ये ट्रेंड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कैंडल जा रही है ऊपर ऊपर, फिर यहाँ पे साइडवेज आ गया। अब जैसे साइडवेज आया तो हो सकता था कि ये कैंडल ऊपर ऊपर को फट के ऊपर जाती, नहीं गई, ये साइडवेज से फिर ये नीचे आ गई, तो साइडवेज एंड देन नीचे। लेकिन अब ये नीचे, ये फिर एक छोटा ट्रेंड। मार्केट में कोई भी मूवमेंट होगा वो ट्रेंड, साइडवेज और ट्रेंड ऐसा ही चलेगा। जब भी कैंडल एक के नीचे या एक के ऊपर तो वो ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड, फिर स्ट्रेट अवे एक और शार्प रिवर्सल, तो बिना साइडवेज, और छोटा सा साइडवेज हुआ, फिर से एक ट्रेंड, फिर एक नीचे, फिर एक ट्रेंड, साइडवेज हुआ, फिर एक ट्रेंड, छोटा सा साइडवेज हुआ, फिर एक ट्रेंड। तो ये ऐसे ही मार्केट होगा मूव। तो हम इसी को, हम ऐसे ही चलने वाले हैं कि हम स्टॉप लॉस देते रहेंगे और ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड के आधार पे हम ये ट्रेड लेते रहेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गो मूव टू, हमने ये सेल मारा हुआ है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है आज का ये ट्रेड। ओके, तो वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो ये 52 रुपीज़ INR नहीं है, ये बेसिकली ये 30 रुपीज़ जो भी दिख रहा है ये पॉइंट्स हैं, है ना। अगर हम ये स्पॉट में कितना पॉइंट मूव हुआ है निफ्टी डाउनटर्न में सेल में, वो दिखा रहे हैं, काउंट ऑफ पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट है, 31 पॉइंट अभी हमें मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ मूव हो रहा है, ट्रेंड में आया, ये ट्रेंड में आया। अभी यहाँ पे एक पिन बार आया है, राइट। जनरली पिन बार का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक प्राइस गई, बायर्स आए और उसको ऊपर लेके चले गए, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि शायद यहाँ से मार्केट मूव हो सकती है ऊपर की ओर। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर अग्रेसिव ट्रेडर रहेंगे, सपोज हमारे पास प्रॉफिट सुबह का बना हुआ है, ठीक है, 30 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक कर देंगे और हम एक बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिंपल, हमारा स्टॉप लॉस जो है ये SL की लाइन को अगर हम चाहें तो ये बस इसके थोड़ा सा नीचे लगा देंगे, तो ये हमारा SL है, 22 पॉइंट का SL है।
हमने 30 पॉइंट्स अभी कमाया हुआ है और हमारा 22 पॉइंट का एक एसएल है। हो सकता है हमारा एसएल जाएगा तो ये अगर इसके नीचे गया, इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे गया तो थोड़ा सा और इसको नीचे ले लेते हैं, मे बी 26 पॉइंट का ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई जस्ट हमारा एसएल खा के ऊपर ना जाए ऐसा। ओके नाउ अभी हमने सेल में थे, अभी हम बाई में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक पिन बार, और पिन बार का मतलब बायर्स आ चुके हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सक्सेसफुल हो। एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप 100 ट्रेड से लेते हो, 50 से 60% इसके ऊपर सक्सेस होगा नहीं, तो बाकी के 40% तो नॉन सक्सेसफुल ही होने वाले हैं। मैटर ये है कि जब हमारा ट्रेड में लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेके जाए। अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, सपोज करो शॉर्ट ट्रेड लिए, 50 ट्रेड में सक्सेसफुल हुए, 50 में हमारा लॉस हुआ, 50 में हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर 50 में जो लॉस होता है वो 5 रुपये का है तो 250 रुपये का लॉस हुआ है। और जो 50 में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बड़ा होता है। हम रुकते हैं मार्केट में तो से 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर देखोगे तो भाई 50 ट्रेड में हमने लॉस माना है कितने का, 250 रुपये का, 50 ट्रेड प्रॉफिट कितने का, 500 रुपये का, तो ओवरऑल कितना हुआ, 250 रुपये का हमारा फ्री प्रॉफिट हुआ। मार्केट ऐसा ही होगा। अगर हर ट्रेड में चाहोगे कि प्रॉफिट बन ही नहीं सकता है, कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। तो आपको मतलब है पैसे बनाने से, पैसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड गया, अभी मैं ये, अच्छा जैसे जो भी रूल हम यहाँ पे लेंगे ये आप लिख लो या फिर ये मतलब रिकॉर्डिंग को आप रेफर कर सकते हो। हर वक्त यही रूल अपनाएंगे। रूल विल बी सेम फॉर ऑल द डेज ऑल द ट्रेड्स, इट विल नॉट चेंज। तो रूल हमेशा सेम रहेगा सारे ट्रेड्स के लिए हर दिन, जिससे कि ये नहीं कि हम हर वक्त चेंज कर रहे हैं मार्केट के जैसा, नहीं, हम सेम रूल को लगाएंगे हर रोज़ और उससे हमारे पैसे बनते हैं नहीं बनते हैं वो हम चेक करेंगे, राइट। तो फटाफट इसमें चलते हैं। अभी हमने बाई मारा हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस है इस पिन बार के नीचे, देखते हैं मार्केट कहाँ लेके जाता है। ओके ओके, तो अभी ये जैसे ही ग्रीन कैंडल आई, अभी ये प्रीवियस 2 कैंडल के हाई के ऊपर, जनरली पिन बार फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल, ऐसा एक बड़ा सा ट्रेंड ग्रीन कैंडल आना चाहिए, तो ट्रेंड बार आना चाहिए जनरली। लेकिन इसने क्या पेशेंस को टेस्ट किया, हमारा स्टॉप लॉस तो काफ़ी नीचे था, हिट नहीं हुआ, और ये ग्रीन कैंडल तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो अभी हम सेफ हैं यहाँ पे, हाई लाइकली सेफ हैं कि चांसेस है कि जो हम सोच रहे हैं वही होने वाला। तो एक और ट्रिक यहाँ पे ये है, सपोज करो मैंने यहाँ पे बाई लिया है, पिन बार है, तो मैं विजुअलाइज क्या कर रहा हूँ, मैं तो मतलब तुम्हें विजुअलाइज करना है ट्रेड को, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, दैट इज व्हाट पिन बार के बाद वही होता है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये बैक टेस्ट करने से आपको समझ में आएगा, अदरवाइज जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको भी देख सकते हो, बट जनरली आपको ये बैक टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ये देख रहे हो पिन बार स्ट्रक्चर, जैसे पिन बार स्ट्रक्चर है तो क्या हुआ, इस साइडवेज जाने के बाद भी थोड़ा ऊपर गया, ये एक बाइंग की निशानी, ये ऐसा डंडा बन क्यों रहा है, यहाँ तक जब सेलर्स लेके आए, बायर्स यहाँ पे घुसे और बाई करते 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 यहाँ तक लेके आ गए। इसका मतलब बायर्स अभी एग्रेसिव है, दैट्स द होल क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ओके फाइन। तो मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो रहा है, फिलहाल तो यही हो रहा है, ओके। अभी हो सकता है गलत होगा तो स्टॉप लॉस जाएगा हमारा, ठीक है। इस ट्रेड में अभी 16 पॉइंट हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं। अभी ऊपर चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो ये कल का हमारा ये जो लेवल था जिसको अभी ब्रेकडाउन सुबह में दिया इसने, और मैंने वो ट्रेड भी पकड़ी और फिर वहाँ से हम फिर ये वापस ऊपर जा रहे हैं। फंडा सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, जब तक कि हमको रिवर्सल नहीं मिल जाए तब तक हम इसमें से नीचे नहीं आएंगे। तो अभी क्या, अभी ट्रेंड चल रहा है, राइट। एक के ऊपर एक कैंडल बन गया, फॉलोअप आ गया, मतलब ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अनदर ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे पिन बार, सो पिन बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ट्रेंड बार है। ट्रेंड बार किसको बोलेंगे, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी तो ट्रेंड बार है। ये वाली जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है ये क्या है, ये ट्रेंड बार नहीं है, ये अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको तो सही से दिखेगा। ये एक स्पिनिंग टॉप डोजी इनडिसाइसिव कैंडल है। हमें नहीं पता कि मार्केट अभी इस समय क्या सोच रही है, राइट। तो इसलिए उसमें ये एक छोटी सी बॉडी और ऊपर में 2 विक्स ऐसे रहेंगे, राइट। ठीक है, अभी चलते हैं फटाफट नेक्स्ट। एक्सपेक्ट ट्रेंड बार आया यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड बार आ रहा है। प्रॉफिट के लिए अभी भी बुकिंग के लिए कुछ नहीं कह रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, फॉलो अप आया जा रहा है, ओके। एक और कैंडल, कुछ नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। नाउ नाउ रीड दिस, ये कैंडल आया यहाँ पे, इस कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल
कि शायद यहाँ से मार्केट फिर से वीक हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह रहा है। जब भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे, जैसे ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसका हाई कहाँ है, ये जो मेरा कर्सर है ये देखो यहाँ पे इसका हाई है ना। तो हाई के ऊपर में क्लोज देना है, इस कैंडल ने क्लोज यहाँ दिया है, विक्स नहीं जानी चाहिए बल्कि उसकी पूरी बॉडी जानी चाहिए उसके हाई के ऊपर, तभी हम ट्रेंड माने। तो ये ट्रेंड यहाँ तक तो चला, यहाँ पे आके ट्रेंड रुक गया है, अभी ये साइडवेज हो गया है। ये वाली कैंडल पहली साइडवेज कैंडल है, तो ये क्या कह रहा है, शायद हो सकता है कि यहाँ से प्राइस हमारा मे भी ऊपर ना जाए, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो हम दोनों चीज़ के लिए मतलब रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रेंड, साइडवेज और ट्रेंड। तो इसका मतलब एक तरीके से देखें तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड है, ये साइडवेज जाएगा और फिर ये ट्रेंड, कुछ ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये साइडवेज जाएगा और ये नीचे भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे क्या होना है हमें नहीं पता है, तो राइट, तो हम अभी एज पर द कैंडल हम देखेंगे क्या होना है, बट प्रॉफिट तो बुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वन मोर कैंडल, इसका लो देखो, ये जो कैंडल है इसका लो के अंदर उसने क्लोज दिया है, तो साइडवेज कैंडल ही है। तो अभी भी जो हम सोच रहे हैं कि ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, उसकी चांसेस तो है, होता है नहीं होता है वी डोंट नो। आगे नेक्स्ट, अभी भी देखो सेम, जो ये पहला साइडवेज कैंडल था उसके लो के अंदर ही क्लोजिंग मिल रही है। तो वी आर स्टिल होपफुल, हमें होपफुल रहना है कि जो पिछला ट्रेंड था वही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम तो प्रॉफिट में ही है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा घटेगा, घटने देंगे, हमको प्रॉफिट यहाँ से चुराना नहीं है, जो मार्केट देगा वही लेना है। नेक्स्ट, ओके, अंदर ही है, साइडवेज ही है, अभी भी साइडवेज ही है। ओके, दिस कैंडल ऑल्सो साइडवेज, सो लुक एट दिस कैंडल, पिछले 1 2 3 4 5 तो 25 मिनट हो गया है और कैंडल अभी भी साइडवेज ही है ना, कुछ नहीं कर सकते। और ये मान के चलो ऑप्शन में भी इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइसेस जो है अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, थोड़ा सा कमेगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, बट इस कैंडल में इनमें से कहीं भी मैं प्रॉफिट बुक करता, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट्स में बुक करता, ठीक है। बट हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, जस्ट होपिंग कि शायद यहाँ पे एक और आ जाए, बट लेट्स सी आता है, नहीं आता, नहीं आएगा तो निकल जाएंगे। ओके, अभी भी अंदर ही है, सेम थिंग, अभी भी हमारे इस लाइन के अंदर ही है। तो वी आर स्टिल होपफुल कि शायद यहाँ से एक ट्रेंड बार ऊपर की ओर आ जाए, शायद। ओके, नाउ सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, अगर आप देखो तो ये हमारा पहला साइड बार था, और उस साइड बार पे अगर देखा जाए तो सारे कैंडल्स ऊपर थे, ये पहला कैंडल है जो उसके नीचे, और ये कैंडल जो उसके भी नीचे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा और ज़्यादा कंफर्म होता है, क्यों, अभी ये जो रेड कैंडल जो पहली वाली है, ये वाली कैंडल, अगर इसके लोज भी देखें तो उनके लोज के नीचे इसने क्लोज दिया है, क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, फोकस पॉइंट क्या है हमारा, क्लोजिंग कहाँ हो रही है। ये कैंडल उछल कूद मचाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी डिसीजन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस, तीनों में से कोई भी डिसीजन क्लोज पे लेना है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे बेसिकली इसने नीचे दे दिया है क्लोज, तो दिस इज क्लियरली टेलिंग यू कि प्रॉफिट तो बुक कर दो। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट 57 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। ये हमारा दूसरा ट्रेड है, पहला ट्रेड हमने याद है यहाँ पे सेल लिया था, सेल 24,393 पे, हमने फिर उसको कवर कर लिया यहाँ पे, पिन बार जब आया तो पिन बार के कारण कवर किया, अदरवाइज अगर ये पिन बार ना होकर के कोई ऐसा कैंडल, ये एक इन्वर्टेड हैमर होता, हम क्लोज नहीं करते, क्यों, फिर तो हमारे फेवर में ये कैंडल भी बोल रहा है कि वीक है, बट ये तो स्ट्रांगनेस बता रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, एक सेटअप है, हमने यहाँ पे फिर से ले लिया, अभी नीचे है, अभी यहाँ पे है, साइडवेज था, तो ट्रेंड साइडवेज ऊपर जाना था, नहीं गया, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट जो बोलेगा वही करने का है, हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी यहाँ पे दूसरा चीज़, जब भी एवरेज लाइन से रिजेक्शन मिलता है, ये एवरेज लाइन है हमारा, मूविंग एवरेज लाइन है, जब भी इससे हमें रिजेक्शन मिलेगा तो हम एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं, तो हम एक सेल डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि ये साइडवेज तो अब टूट गया है, साइडवेज तो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक काइंड ऑफ अ ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये कैंडल का क्लोज यहाँ है, उस जिसने वहाँ पे क्लोजिंग दी है उसके नीचे ओपन करके उसके नीचे में क्लोज दिया है, और इसके लो के नीचे क्लोज है, तो ये क्लियर कट है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता,
जनरली क्या होता है 11 बजे के बाद वो ट्रेंड छोटे होने लग जाते हैं, साइडवेज मार्केट होना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में मार्केट जो है वो बड़े ट्रेंड्स देती है, 11 बजे से 12:30 के बीच में वो साइडवेज छोटे छोटे ट्रेंड्स देती है, बिल्कुल साइडवेज हो जाती है। तो आज देखते हैं क्या होता है, बट वी हैव नॉट टू अज्यूम एनीथिंग, हमें जो सेटअप मिलेगा वो ट्रेड करने का है। तो ये हमने अभी रिजेक्शन मिला, हम सेल ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमने सेल ले लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट। ओके ओके, ऑपोजिट कैंडल है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इसमें? स्टॉप लॉस हमने ये ट्रेड क्यों लिया है? हमने कहा कि हमारा जो ये ट्रेड है वो रिजेक्शन के कारण है। रिजेक्शन कहाँ से? मूविंग एवरेज लाइन से। तो इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देती है कैंडल तो हम निकल जाएंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस है। वेरी सिंपल। तो हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस लाइन के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ऐसा रखा हुआ है, यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ताकि स्टॉप लॉस लेके कोई नीचे ना आ जाए। जनरली ये स्टॉप लॉस ना डालो तो भी बेहतर है। मार्केट चलते हुए मार्केट में आपको पता होना चाहिए मेंटली कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है। आप ड्रॉ करके कर सकते हो, सिस्टम में डालना कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है वो स्टॉप लॉस लेके नीचे आ जाती है, राइट। ओके नेक्स्ट। ओके, हमारे फेवर में कैंडल कुछ नहीं। और बाय द वे ये ट्रेंड है, अगर आप इसको क्लियरली देखोगे तो मैं थोड़ा और इसे बड़ा करता हूँ सो दैट यू कैन व्यू दिस वेरी क्लियरली। सो ये अगर आप ये कैंडल कंसिडर करो, क्योंकि इसका क्लोज और लो यहीं पे है, तो यहाँ से अगर ये ट्रेंड स्टार्ट हुई है तो ये 2 कैंडल का ट्रेंड हुआ, फिर अगला कैंडल साइडवेज, तो ट्रेंड साइडवेज, यहाँ ग्रीन तक साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। थोड़ा शुरू में लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतना छोटा सा ट्रेंड, 2 कैंडल, इतना छोटा सा साइडवेज, फिर एक ट्रेंड। बट दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द मार्केट, नॉट कि हर बार ऐसे एक 4-5 कैंडल का साइडवेज ट्रेंड आएगा। आएगा जरूर 3-4 कैंडल का, बट वो कैंडल्स की बॉडीज बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 11 बजे के बाद जनरल तौर पे मार्केट ऐसा ही होता है। बट हमने मतलब वो प्री ऑक्यूपाइड नोशन से नहीं चलना है, हमने ट्रेड लेना है एज पर द मार्केट। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? ओके, सो अगेन साइडवेज हो गया, ये ट्रेंड बार है, फिर ये साइडवेज जा रहा है। साइडवेज का मतलब क्या है? साइडवेज अगर आपको सिंपल भाषा में बोलो तो साइडवेज में कैंडल जो भी बने उसका हाई और उसका लो, उसी हाई और लो के अंदर अंदर में ना 3-4 कैंडल बने, 2 या उससे ऊपर, तो वो साइडवेज हो गया। बहुत सिंपल। और अगर कोई भी कैंडल उसके जहाँ पे वो क्लोज होता है वहीं से कोई ओपन होकर के नेक्स्ट कैंडल ऊपर की ओर जाती है तो उसके हाई के ऊपर क्लोज देती है, तो वो ट्रेंड हो गया। बहुत सिंपल, ठीक है। तो अभी हमारे फेवर में है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट, फेवर में है, हमें 23 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट। ओके नाउ दिस इज नॉट इन आवर फेवर, ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर फेवर। ये पहला कैंडल है जहाँ पे कान खड़े कर लो भाई, कुछ नहीं हो रहा है। और ये क्लोज देखो इस कैंडल के ऊपर दिया है। बट अगर आप देखो तो लॉन्ग वे में अगर आप थोड़ा इस चार्ट को छोटी करो, फिर आपको दिखेगा कि कहानी इसमें क्या चल रहा है। थोड़ा एक जूम आउट करके एक व्यू हमेशा लेने की कोशिश करो, इससे थोड़ा पर्सपेक्टिव पता चलता है क्या चल रहा है मार्केट में। ये तो क्लियर दिख रहा है कि साइड ये ट्रेंड ऐसा कुछ नीचे आया, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, फिर एक साइडवेज जैसा हो रहा है। ये कैंडल साइडवेज से जस्ट हल्का ऊपर इस कैंडल के, अगर आप उसमें देखोगे तो यहाँ से ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि ये ऊपर जाए, राइट। अभी क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें? हमारा पहला ये हो सकता है कि क्या शैल वी बुक द प्रॉफिट हियर और शैल वी वेट। नाउ ऐसा कोई डेफिनेट 100% ट्रू आंसर नहीं है, यू हैव टू टेक अ पंट। पंट मतलब कि ये कैंडल के बेस पे, ये कैंडल ग्रीन है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, उसके आधार पे, ठीक है। बट अभी इसमें क्या है, ये अभी अगर आप देखो आप कितने पॉइंट के प्रॉफिट में हो? 13 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, ठीक है। अभी हमारा जो पिछला कैंडल का हाई ये है और इसने जो क्लोज दिया है उसके जस्ट ऊपर में जाकर के बहुत हल्का ऊपर जाकर क्लोज दिया है। तो ओवरऑल जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ओवरऑल ट्रेंड वगैरह यहाँ से तो ये नीचे ही दिख रहा है सब कुछ। प्रीवियस हाई यहाँ है, ठीक है, उसके पहले ये अगर इसको मान लेते हैं हाई, तो मतलब एक ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है, सेल का ही है। तो यहाँ पे अगर हम रुकते हैं तो वी आर बेसिकली रिस्किंग आवर प्रॉफिट। जो हमारे 13 पॉइंट का जो प्रॉफिट है ये और छोटा हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा प्रॉफिट सिनेरियो मॉर्निंग से क्या है, हम ये रिस्क ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। बुक करते हैं तो 14 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं बुक करते तो हो सकता है कि ये 13 पॉइंट का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो। हमारा लॉस क्या होना है? स्टॉप लॉस हमारा ये जो मार्केट का ये जो मूविंग एवरेज लाइन है इसके ऊपर गया तो हम स्टॉप लॉस अपना ये कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस अब
एक्चुअली में देखा जाए तो ये है ये है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ। इसके इसके ऊपर गया तो हम निकल भी सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हम्म, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस को जस्ट इसलिए ऊपर कर रहा हूँ कि कभी कभी ये मूविंग एवरेज लाइन से, जैसे देखो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज लाइन से इसने रिजेक्शन तो लिया हुआ, थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन लिया है, तो जस्ट फॉर द सेक कि हमारे स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे ना आए उसके लिए कर रहा हूँ, बट अदरवाइज हम ओके। नाउ दिस इज बेसिकली हमारा अभी प्रॉफिट नहीं, हम अभी बिल्कुल ऑन द ओके। नाउ हमारे लिए जो हमने उसमें सोचा था, अगर हम यहाँ प्रॉफिट बुक करते तो 13 पॉइंट प्रॉफिट मिलना था। वी डिड नॉट टेक द प्रॉफिट, बुक द प्रॉफिट यहाँ पे, और अभी उसका नुकसान ये है कि वो 13 पॉइंट जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक आखिरी मौका है। क्यों? हमारा जो स्टॉप लॉस था स्ट्रेट का वो ये था, हमने यहाँ पे एंट्री करी थी कि भैया ये रिजेक्शन ले रहा है कहाँ से, मूविंग एवरेज लाइन से, तो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर एक और कैंडल और वी आर आउट इफ देर इज अ फॉलो अप, अदरवाइज थोड़ा वेट करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, फिर से शायद वहाँ से रिजेक्शन शायद ले रहा है। ओके, रिजेक्शन फिर से ले लिया इसने। ठीक है, इसने रिजेक्शन ले लिया वहीं से फिर से। सी दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन जनरल तौर पे मार्केट लेती है। कब? अगर वो डाउन ट्रेंड में है तब। अप ट्रेंड में है तो नहीं लेगी, फिर तो ये मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाएगी। और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड हम कैसे पकड़ेंगे कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? बहुत सिंपल, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत ही सिंपल, ये लक्ष्मण रेखा मान के चलना है मूविंग एवरेज लाइन का। ठीक है, तो हम अभी भी ट्रेड में हैं। नेक्स्ट, ओके, ट्रेड फिर से 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट और अभी 18 पॉइंट का प्रॉफिट। तो बड़े प्रॉफिट कमाने हैं तो हमें मार्केट में मतलब रुकना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर हम फटाफट प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रॉफिट्स मतलब फिर बड़े नहीं बनेंगे हमारे। और डिपेंड करता है, हम कभी कभी छोटे प्रॉफिट भी लेंगे, बड़े भी लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हमने मार्केट में सुबह से हमारे ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं। बट इंटेंशन हमेशा बड़ा प्रॉफिट लेने का रहेगा, उसके लिए बेस्ड ऑन चार्ट, नॉट बेस्ड ऑन आवर थॉट। मतलब हम सोच के नहीं बैठेंगे ऐसा कुछ, जो मार्केट में होगा उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर ये इसके ऊपर जाता तो हमें प्रॉफिट लॉस लेना था, वो स्टॉप लॉस लेना था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, फिर से उसी लाइन पे जा रहा है। ओके, लुक एट दिस। हाँ, अभी ये कैंडल इसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं पे। ओके, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है? ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये लाइन हमारा एंट्री पॉइंट है, हम यहीं पे एंटर करे थे। इस वाले किस कैंडल में हमने एंट्री करी है? इस वाले कैंडल में। तो यहाँ पे सेल हमने यहाँ इनिशिएट किया है, हम मार्केट में चले जा रहे हैं और ये साइडवेज ही चल रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि जनरली क्या होता है सुबह में, ये देखो अभी अगर मैं दिखाऊं मार्केट का कहानी, तो ये देखो सुबह मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ट्रेंड ऐसा चला, बिल्कुल एक बड़े बड़े डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे ही ये 11, ये 10-15 हुआ, ये हो गया आपका, ये 11 बज गया। अभी 11 बजे के बाद से देखो इसमें ऊपर भी ट्रेंड जा रहा है, तो छोटे ट्रेंड, 3 कैंडल बट बहुत छोटे। तो जैसे ही 11 बजे का मार्केट अपने आप ही उसका जो ये वेव स्ट्रक्चर है, जो भी कह लो आप इसे, इसकी इसकी जो चाल है ना वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स लेने से बेहतर है एक ट्रेड पकड़ो और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहो। जाएगा तो देंगे स्टॉप लॉस, नहीं तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट लेंगे। तो अभी तो हमारी ये यहाँ पे है, बट हमारा एंट्री इधर है, तो अभी हमारे को 6 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस इतना ऊपर नहीं रखेंगे, अपन स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे, 6 पॉइंट का प्रॉफिट 6 पॉइंट से ऊपर का नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको ये अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करने देना है, वो फिक्स कुछ भी नहीं है। एज पर द मार्केट सब कुछ स्टॉप जो है हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, रिजेक्शन फिर से आया है। ठीक है, अब ये तीसरा रिजेक्शन है। देखो यहाँ पे पहली बार रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन। अगर ये रिजेक्शन नहीं, अगर इस कैंडल में हाई के ऊपर में क्लोज दे देता तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि हमारा स्टॉप लॉस हिट है, वी हैव टू एग्जिट। तो अभी हम एग्जिट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। फिर से देखो क्या हो रहा है, अभी फिर क्या करता है पता नहीं। ओके, ठीक है, ओके। नाउ ये कैंडल देखो, है ना, अगर सुबह में हमने एक कैंडल पकड़ा था,
ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, ये भी एक पिन बार है, और ये वाली कैंडल देखो ये भी एक पिन बार है, बट दोनों के साइज़ देखो, इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, इसकी साइज़ उसके मुकाबले बहुत छोटी है, बट दोनों के नेचर एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, बायर्स आकर के इसको इस लेवल से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमें प्राइस एक्शन पढ़ना कैसे है कि इस लेवल के नीचे में इसको जाने नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमको इसके ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो दिखा रहा है मार्केट बस उतना ही पढ़ना है, इसके ऊपर जाने नहीं दे, इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि हम यहाँ से निकल जाएंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कुछ ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बस जाने नीचे नहीं दे रहे हैं। तो हम ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी हो क्या रहा है वो देखते हैं। लो अब तो ये नीचे चला गया, ये लो फिर से बाइंग आ गई, फिर से ऊपर। अभी नेक्स्ट फिर से रिजेक्शन, उसी पॉइंट मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन, एक फॉलो भी आ गया। अगेन इसको फॉलो अप नहीं आया, इस कैंडल को फिर से फॉलो अप नहीं आया। सो दिस इज़ वेयर मार्केट इज स्टक, मार्केट जो बिल्कुल स्टक हो चुकी है। ऑल्दो इसने मॉर्निंग के इस लेवल को तोड़ दिया है, अगर देखोगे तो मॉर्निंग से वो इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा था, इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं आ रहा था, अभी वो आ तो गया है। अब इसको पढ़ने का सिंपल कहानी वही है कि ये दोनों को ट्रेंड पढ़ेंगे, एक दूसरे के नीचे ऊपर है तो, और ये ग्रीन कैंडल साइडवेज हो गया। तो कोशिश कर देखते हैं, अगर यहाँ से फिर से एक और ट्रेंड आता है कैंडल, तो नहीं आ रहा है, नहीं, हाँ ये मैं कह रहा था। अभी ये देखो, ये 2 कैंडल ट्रेंड, फिर 3 कैंडल साइडवेज। साइडवेज क्यों, ये कैंडल इतनी बड़ी है, बड़ी से क्लोज देखो, इस कैंडल के लो के ऊपर में क्लोज दिया, तो ये साइडवेज चल रहा था। तो कभी भी मार्केट कैसे मूव करे, प्राइस कैसे मूव करता है, अभी अगर डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड साइडवेज फिर ट्रेंड, ऊपर मूव करना है तो वो वैसे ही मूव करेगा जनरल तौर पे। ट्रेंड साइडवेज, यहाँ पे ऊपर जाना था, नहीं गया नीचे, ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही आ गया। तो जनरल तौर पे हम हमेशा ये सोचेंगे कि हम ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, तो जब भी ये ट्रेंड हुआ और ये साइडवेज हुआ तो हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। कभी कभी अगर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी नीचे नहीं आएगा तो उससे नहीं कि हमें लॉस मिलने वाला है, हमें प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो हमेशा वेट करना है। ट्रेंड आया, वेट करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। बूम, भाई साहब, नाउ ये क्या है, नाउ ये 2 बार रिवर्सल है, ठीक है। जैसे वो पिन बार था एक सेटअप, वैसे ये भी एक 2 बार रिवर्सल एक सेटअप है। और इसमें कैंडल का साइज देखो, छोटा नहीं है। जैसे ये नन्हा सा पिन बार था जिसको हमने उतना वैल्यू नहीं दिया, हालांकि देखो इस पिन बार के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, राइट। तो ये काम करते हैं, बट वही है, हमें देखना है कि ठीक है यार अभी ये साइडवेज चल रहा है तो क्या करें, बार बार एंट्री एग्जिट करके स्टॉप लॉसेस देते रहे, या फिर चुपचाप बैठे हैं, या 1-2 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करने से फायदा है नहीं। अब ये बड़ा कैंडल है, 2 बार रिवर्सल है, और लग रहा है ऐसा कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। और टाइम देखो क्या हो रहा है, 2:25, ये देखो नीचे में जो ब्लैक बॉक्स है इसमें 2:25 हो रहा है इस समय टाइम। तो 2:25 मतलब मार्केट मूवमेंट हो सकता है, बड़ा कैंडल है, 2 बार रिवर्सल है, तो इसको हम ट्रस्ट करेंगे। इसमें भी ट्रस्ट करने के बाद भी हमारा लॉसेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट अब इसको ट्रस्ट करके हम अपना ये ट्रेड बटोर लेते हैं। तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ये देखो, 38 पॉइंट। अभी अगर सुबह से हम इसमें ये ऐसा, अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, यहाँ पे एक सेल मारो, फिर इधर में एक बाई मारो, फिर इधर में सेल मारो, फिर नीचे फिर इसमें एक बाई मारो, फिर इसमें एक सेल, इधर में स्टॉप लॉस काट के फिर एक सेल मारो, इतने सारे ट्रेड कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी क्या हुआ, एक ट्रेड में घुसे, बस हम रूल फॉलो करा हमने, और हमारे 38 पॉइंट के प्रॉफिट हो गया, और हम सही जगह निकल रहे हैं जहाँ मार्केट बोल रही है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ कर रहे हैं। तो अभी इसको अपन, ये ट्रेड अपन कवर कर लेते हैं। सो ये ट्रेड 38 पॉइंट हो गया। तो अभी हमारे तक कितने बन गए हैं, 127 पॉइंट्स। ये आईएनआर नहीं है, पॉइंट्स है, यहाँ पे आईएनआर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये 1 रखा हुआ है तो ये आईएनआर में, बट ये 127 पॉइंट्स है। ओके, अभी हमारा 127, अब ये 2 बार रिवर्सल का मतलब बाई ले सकते हैं यहाँ पे, तो एक बाई मारते हैं। और स्टॉप लॉस इसका किधर है अपना, वही उसके नीचे, ये जो कैंडल है, दोनों कैंडल इसके जस्ट नीचे, थोड़ा नीचे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं, तो उधर में करेंगे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, ठीक है कुछ तो आ रहा है। तो 2 बार रिवर्सल और ट्रेंड देखो, तीनों कैंडल ट्रेंड बार्स हैं।
जहाँ पे ये क्लोज हुआ वहीं पे ये ओपन, ये ऊपर गया, इसका क्लोज देखो इसके हाई के बहुत ऊपर नहीं है। व्हाट डज दैट शो? इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। इसके हाई देखो, ये कैंडल जो ग्रीन वाली है इसका हाई यहाँ, और ये नेक्स्ट कैंडल की क्लोज देखो गया तो ऊपर, यहाँ पे अगर क्लोज होता तो इसका मतलब ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये फोड़ के ऊपर जाना था इसने, लेकिन ये यहीं पे बंद हुआ जहाँ पे इसका ओपन हाई था। अब ये वाली कैंडल इस कैंडल के ये जो हाई है बिल्कुल हाई से नीचे ही बंद हो गई है, तो ये वाला ये यहीं पे बंद हुआ है ना, लेकिन इसका देखो संकेत, इसका जो मतलब इंडिकेशन है वो सेकेंड कैंडल में ही हमें मिल गया था। और ये देखो ये चीज़ अगेन सेम चीज़ जो मैंने सुबह में आपको बताई थी, यहाँ 9:15 वाली कैंडल देखो, ये ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, ये वाली कैंडल देखो इसके हाई के बहुत नज़दीक क्लोज हुई, ये काफ़ी नीचे आया, एक और कैंडल ऊपर, तो ये वाला कैंडल वीक था, बट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आके फिर से उसने बताया कि नहीं नहीं स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, ऐसा लगा। फिर अगला कैंडल क्या हुआ, इसके हाई के नीचे ही बंद हो गया। जब भी प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे अगर ये करंट कैंडल क्लोज दे, दैट मीन्स कि शायद वहाँ पे मिनिमम साइडवेज होने वाला है और नहीं तो रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पे साइडवेज हम सोच रहे थे, हो गया रिवर्सल। अभी यहाँ पे क्या सोचते हैं पता नहीं, यहाँ पे साइडवेज ही सोचेंगे, और क्या सोच सकते हैं यहाँ पे तो साइडवेज ही सोचेंगे कि साइडवेज होगा, क्योंकि रिमेंबर कि हमने क्या करना है, हमने जो ट्रेंड है उसी के डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि मार्केट वही कह रही है ना, मार्केट तो ऊपर जाने को बोल रही है, तो हम वही सोचेंगे। नेक्स्ट ओ रेड हुआ यहाँ तक, बट फिर भी इसने खींच लिया ऊपर, बट लुक एट द प्राइस एक्शन नाउ। इसी कैंडल ने हमें बता दिया कि ये स्ट्रेंथ नहीं है इस ट्रेंड में, और वही हो रहा है। पिछले 3 कैंडल से हम एक ही जगह बैठे हैं। ओके, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, अगेन हैमर इज अ स्ट्रेंथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नाउ दिस इज अगेन अ 2 बार रिवर्सल ओनली। ओके, इट्स मोर ऑफ अ 2 बार रिवर्सल। अगर ये रेड कैंडल बिल्कुल यहाँ प्रीवियस कैंडल के 60% के नीचे में अगर बंद है ना, तो मतलब ये प्रॉपर सेल हम उसमें ले सकते हैं। बट फिलहाल तो ये यही दिखा रहा है कि ये यहाँ पे वीक हो चुका है, और ये साइडवेज है। ये पहली चीज़, ये साइडवेज है। अभी टाइम क्या हुआ है 2:50। ओके, तो वैसे भी मार्केट 3:15 के बाद तो क्या भी कुछ होना नहीं है। अभी 5 कैंडल और आ सकते हैं इसमें, 250 है तो 5 कैंडल और उस 5 कैंडल में खेल हो सकता है। अभी तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्रॉफिट यहीं बुक कर लें, ठीक है, हमारे को 18 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, या ये साइडवेज को इसको ऐसे खेल लेते हैं। साइडवेज कहाँ तक है, ये वाली जो कैंडल है ना, या इस वाली कैंडल को ले लो, जो आखिरी कैंडल ट्रेंड के दिशा में है, उसके बाद जो पहला साइडवेज कैंडल बन, तो ये वाली कैंडल है, या तो ये ले लो आप साइडवेज का लो और साइडवेज का हाई। इसके नीचे गया तो, अगर इसके नीचे आया तो, यहाँ से नीचे आया इस वाले लो के नीचे आया तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर इस कैंडल के ऊपर गया तो फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो देखते हैं। वो एग्जैक्ट वहीं पे है अभी भी, बट वीक ही लग रहा है, शायद ये फिर से वही कर रहा है। सुबह में देखो थोड़ा ऊपर जाके, लेकिन लिया तो रिजेक्शन ही है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। साइडवेज वो कोशिश तो कर रहा है ये। अब देखो यही है, यहाँ पे क्या है, अगर ये बहुत बड़ी सी कैंडल बन जाती, ये कौन सी 3 बजे की कैंडल है, 3 PM कैंडल है, अगर इसको ऊपर जाना होता ना तो ये बड़ी सी कैंडल यहीं पे बनती, या हो सकता है बड़ी सी कैंडल नीचे भी आती और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता, ये भी जान लो। तो वैसे में क्या है, अगर इसके नीचे में बहुत ज़्यादा नीचे जब आने लगे तो चलते कैंडल में, बट नॉर्मली हमें 99.9% टाइम्स क्लोज ऑफ द कैंडल पे ही एग्जिट एंट्री स्टॉप लॉस देने हैं, ओनली व्हेन कि हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो चुका है और हम बस कॉन्फर्मेशन का वेट 5-10 पॉइंट का वेट कर रहे हैं, तो चलते कैंडल में कूदना है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कैंडल कब क्या बनती है वो देखो, ये कैंडल बनी तो रेड यहाँ तक और फिर ये ग्रीन होकर यहाँ तक चली गई, तो यू डोंट नो कि क्या होना है। ठीक है, साइडवेज चल रहा है कैंडल, वेरी गुड जी। अब ये देखो, अब ये चलती कैंडल में कूदे तो यहाँ तक हमारा, चूंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमें अभी भी एक पैटर्न क्या दिखा रहा है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड साइडवेज। तो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड हमें हमेशा याद रखना है कि अगर ट्रेंड है साइडवेज हो रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे साइडवेज हो रहा है, तो हम साइडवेज ही मानेंगे। हम फिर ये नहीं कह रहे कि रिवर्सल हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ब्रेकआउट हो रहा है, हम साइडवेज मान रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, जो पिछला ट्रेंड था भैया ये ऊपर ही जाएगा, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो देंगे अपना प्रॉफिट या लॉस। मार्केट जो बोलेगा वो करेंगे, अभी भी कुछ नहीं कह रहा है मार्केट देखो अभी क्या टाइम हो गया, 3:15 हो गया, अब कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बटोर के ख़त्म करो कहानी, सेल ओके, मतलब हमने अपना प्रॉफिट 20 पॉइंट का बुक कर लिया। तो टोटल कितने हुए,
147 पॉइंट्स, 147 पॉइंट्स हमने आज अर्न किए हैं निफ्टी 50 के 9:15 इस कैंडल से लेकर के एंड 3:15 तक। चलो अगले 3 कैंडल भी देख ही लेते हैं क्या होता है। ओके, कॉन्ग्रेट्स 147 पॉइंट्स। ये विन रेट 100% है, बट ये मान के चलो ऐसा होता नहीं है। 50% के ऊपर एक्सपेक्ट मत करो, ये वन ऑफ द गुड डेज, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। और मेजरली जो आपके पैसे बने हैं वो इस वाले ट्रेड में और इस वाले ट्रेड में बने हैं, इसमें कुछ खास हुआ नहीं है। तो हमने अब देखो, पहला ट्रेड हमने एक ट्रेड ये लिया, दूसरा हमने बाई यहाँ पे लिया, तीसरा हमने सेल यहाँ पे लिया, चौथा हमने बाई यहाँ पे लिया, तो टोटल 4 ट्रेड लिए हमने। तो आज निफ्टी 50 24 अक्टूबर को निफ्टी 50 का हमने ट्रेड किया, 4 ट्रेड पकड़े जिसमें 2 सेल और 2 बाई, टोटल 147 पॉइंट्स बने। अभी अगर आप ऑप्शन करते हो और एटीएम लेते हो, जनरली एटीएम कॉल से एटीएम पुट लेते हो, ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाई जो मैं बता रहा हूँ ये मैं जनरली बाई ही करता हूँ, पैसे वही बनने वाले हैं आपके। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस दो ना, पैसे नहीं जाएंगे। तो अगर बाई करते हो तो अगर एटीएम कॉल से लेते हो तो एटलीस्ट 147 का 60%, तो 84 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। 84 पॉइंट्स मतलब कितना, 84 पॉइंट्स इंटू, अगर एक लॉट अगर निफ्टी का पकड़ते हैं तो 84 इंटू 25, तो 2100 रुपये, 2000 रुपीज़ एक लॉट पे। सो आज अगर मिनिमम अगर 60 का अगर हम लेते तो जनरली क्या होता है, जब ऐसा भागता है तो पैसे ज़्यादा बनते हैं। अगर एटीएम कॉल लोगे तो वो एटीएम से आईटीएम में कन्वर्ट हो जाता है, इन द मनी हो जाता है। बट मैं बोल रहा हूँ एक सिंपल फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एटीएम कॉल्स भी लेते हो और 60 का डेल्टा है उसका, तो 147 इंटू 60, तो 84 पॉइंट्स बन गए आपके। 84 इंटू 25, एक लॉट में 25 होता है, तो 2000 रुपये आपके बन गए। मिनिमम 2000 रुपये आपका इसमें प्रॉफिट होता आज, अगर आपने आज ये 4 ट्रेड लिए हैं। और इसके अलावा कोई और ट्रेड बन रहा है तो आप मुझे बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई और ट्रेड जो इसमें बन सकता था जो मैंने नहीं लिया। और ये फंडा क्या था, सिंपल स्टॉप लॉस, जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उसके जस्ट नीचे में स्टॉप लॉस है। और स्ट्रैटेजी क्या बनाई, सिंपल की ट्रेंड होगा साइडवेज होगा तो हम ऊपर देखेंगे, नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, एक ये है थॉट प्रोसेस। और स्टॉप लॉस हमको देना है, तो हमको स्टॉप लॉस देना है, स्टॉप लॉस के बाद नहीं रुकना है। ओके, तो दिस वाज द ट्रेड फॉर टुडे। मिलते हैं आपको अगले दिन, अगेन 25 को मिलेंगे अगेन निफ्टी 50 में, और देखते हैं कि कल यही स्ट्रैटेजी अपना के हम क्या कुछ कर पाते हैं।